नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में शिक्षक बहाली पर बहुत बड़ा फैसला। कैबिनेट ने डोमिसाइल नीति पर लगा दी है मोहर। अब 85% सीटें बिहारियों के लिए रिजर्व। जी हां, दरअसल चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षक विभाग के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों में 84.4% सीटें बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। और आपको बताते चले कि कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है और बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि बिहार में पहले से ही जातीय आधार पर 50% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू है और शेष बची 40% अनारक्षित सीटों में से 35% सीटें पहले से ही बिहार में मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और अब संशोधित नियमावली के तहत बची हुई 65% सामान्य सीटों में से 40% सीटें उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर परीक्षा किसी भी बोर्ड से पास किया हो। इस प्रकार अनारक्षित सीटों में अब केवल 15% सीटें शेष रह जाएंगी, जिन पर बिहार और अन्य राज्यों के सामान्य वर्ग के पुरुष व महिलाएं आवेदन कर सकेंगे। और अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि यदि मान लिया जाए कि 10 में से 15% उम्मीदवार बिहार के बाहर से आवेदन करेंगे, तब भी कुल मिलाकर के लगभग 85% सीटों पर बिहार के डोमिसाइल उम्मीदवार ही बहाल होंगे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 36 एजेंडों पर लग गई है मोहर। दरअसल मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई और कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 36 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 36 प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। औरंगाबाद में अनुसूचित जाति और जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनेगा। कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालय 712 पदों की स्वीकृति दी गई है, जबकि संख्या की संगणक में 534 पर कृषि संख्या की अनुदेशक की 178 पदों की मंजूरी दी गई है। वहीं शारीरिक शिक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शारीरिक शिक्षकों का मानदेय भी अब 8,000 से बढ़ाकर के 16,000 करने के प्रस्ताव को नीतीश सरकार ने मोहर लगा दी है। रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी कर लिया है। वहीं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। और राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता, अनुदानित अल्पसंख्यक सहित मध्य उच्च विद्यालय में अब उपस्थिति के आधार पर वित्त लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक अकादमियों के पदों का सृजन की मंजूरी दी गई है। बिहार में 7 बीएलओ निलंबित, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में लापरवाही का गंभीर आरोप। दरअसल राजधानी पटना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण और समयबद्ध कार्य में कर्तव्य पालन में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में एक्शन लिया गया है। दरअसल जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी पटना ने चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही किया गया है। इस कार्यवाही में फतुहा विधानसभा के 4 और मोकामा विधानसभा के 3 ब्लॉक लेवल ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस कार्यवाही का आधार बीएलओ द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान आवश्यक कार्यों में लापरवाही बरतना, आदेशों का उल्लंघन करना और निर्वाचन कार्यों में अनियमितता पाई जाना बताया गया है। और इस निलंबन के साथ साथ जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने पुनरीक्षण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा का कड़ाई से निरीक्षण बढ़ा दिया है। मतदाता सूची के सही एवं अद्यतन रख रखाव के लिए आगामी कार्यवाहियों में भी इस तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोमिसाइल सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी पर बोले प्रशांत किशोर। कहा कि जन सुराज के दबाव में नीतीश सरकार ले रही है बड़े फैसले।
दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी के डुमरा फुटबॉल ग्राउंड में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। जनसभा के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित सीतामढ़ी दौरे पर हमला बोला। उन्होंने साथ ही भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी विभिन्न मुद्दों पर घेरा। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीतामढ़ी दौरे पर कहा कि अमित शाह नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनाव के अलावा एक रात भी बिहार में नहीं गुजारते हैं। बिहार की जनता की ओर से मेरा अमित शाह से सवाल है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार में युवाओं को वहां के लंपन एलिमेंट्स में मारा गया। अमित शाह ने इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? बिहार के बच्चे जब महाराष्ट्र में मारे गए तब आप मुंह नहीं खोल रहे थे। वोट लेने के लिए सीतामढ़ी में आकर के भाषण देंगे, इसे कोई मानने वाला नहीं है। चुनाव आयोग के एसआईआर मामले में भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग यहां के गरीब, वंचित और मुसलमानों का नाम काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार है तो आपको वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता। जिसका नाम कटेगा उनके लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन नाम कटने के बाद भी जितने लोग बच जाएंगे वहीं भाजपा को हराने के लिए काफी है। प्रशांत किशोर ने आगे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने का बिहार सरकार का झूठा प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। बिहार में अभी भी सिर्फ टीआरई 4 के लिए डोमिसाइल में बदलाव को सूचित किया गया है। इससे पहले 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, जिसमें ज्यादातर बिहार से बाहर के लोगों का ही हो गया। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में बाल पकड़ करके जमीन पर पटका। बिहार के स्कूल में टीचर ने 5 लड़कियों को खूब पीटा और बेहोश हुई तो हुआ टीचर फरार। असल बिहार के एक स्कूल में टीचर की हैवानियत सामने आई है। भागलपुर जिले में सनहौला प्रखंड के मध्य विद्यालय मुड्डा में सहायक शिक्षक संजय कुमार शाह ने 5 छात्राओं की बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। इसके कारण वे बेहोश हो गई। घटना की सूचना मिलते ही छात्राओं के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला में इलाज के लिए भर्ती कराया। एक छात्रा की मां ने बताया कि वे खेत में धान की रोपाई कर रही थी, तभी ग्रामीणों ने सूचना दी कि शिक्षक संजय कुमार शाह ने 5 छात्राओं को बेरहमी से पीटा, जिससे वे बेहोश हो गई और शिक्षक ने छात्राओं के बाल पकड़ करके उन्हें जमीन पर पटक दिया। और जब अभिभावक ने शिक्षक संजय कुमार शाह से पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या आप लोग अपने बच्चों को घर में नहीं पीटते? इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विद्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान आरोपी शिक्षक संजय शाह और उनकी पत्नी, जो उसी विद्यालय में शिक्षिका हैं, कैसे फरार हो गए। ग्रामीणों ने एकजुट होकर के प्रखंड प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी और संजय शाह को विद्यालय से हटाने की मांग की। छात्राओं ने बताया कि प्रार्थना के समय वे खड़े थी। शिक्षक ने बिना कुछ कहे उनके बाल पकड़ करके गर्दन पर मुक्का मारा और जमीन पर पटक दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। और बाद में अन्य शिक्षकों ने उन्हें उठाया और परिजनों को सूचना दी। बीडीओ शेखर सुमन ने बताया कि मामले की जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजयेश्वर पांडे को विद्यालय भेजा गया। बिहार में टैक्सी में मिले 55 लाख रुपए, गुजरात के 3 युवक गिरफ्तार, हवाला से है कनेक्शन। दरअसल राजधानी पटना में एक टैक्सी से 55 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही गुजरात के 3 युवकों को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक टैक्सी बुक करके बोरिंग रोड नेहरू नगर रोड नंबर 4 में किसी व्यक्ति को हवाला के रुपए देने जा रहे थे। इसी बीच वह जनकपुर पुलिस की पकड़ में आ गए। दरअसल देर शाम मीठापुर बाईपास के यूपी क्षेत्र में जनकपुर थाना पुलिस नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी चेकिंग के लिए एक टैक्सी को रोका गया। टैक्सी में 3 युवक सवार थे। जब पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी ली गई तो 55 लाख रुपए कपड़ों में लिपटे बरामद हुए हैं, जिसके बाद युवकों से इतनी बड़ी राशि ले जाने के संबंध में पूछताछ की गई तो तीनों युवक कोई संतोषजनक कारण नहीं बता पाए। और इसके अलावा जनकपुर पुलिस को तीनों युवकों के मोबाइल फोन से 10 और 20 रुपए के नोटों की फोटो मिली है, जिससे पुलिस को शक हुआ कि ये नकली करेंसी या हवाला लेन देन से जुड़े हो सकते हैं। और शक होने के बाद पुलिस तीनों युवकों को जनकपुर थाना लेकर के गई, जहाँ उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने खुद को कारोबारी बताया, लेकिन व्यापार का प्रमाण, बैंक विवरण या यात्रा का उद्देश्य नहीं बता सके। बिहार में राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, 4 गाड़ियों से पहुंची आईटी की टीम। दरअसल बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से आ रही है, जहां सुबह सुबह एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। 4 गाड़ियों से पहुंची आयकर विभाग की टीम कागजातों को खंगाल रही है। परसौना थाना क्षेत्र स्थित अंडेरा गाँव में यह छापेमारी चल रही है। दरअसल सीतामढ़ी के परसौनी थाना क्षेत्र स्थित अंडेरा गाँव में बीते दिन आयकर विभाग की लगभग
20 सदस्यीय टीम ने प्रबल भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता दिलीप मिश्रा के आवास पर सुबह 6 बजे छापेमारी शुरू की। अधिकारी 5 अलग अलग गाड़ियों से सवार होकर के अचानक उनके घर पहुंचे, जिससे दिलीप मिश्रा और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। और जैसे ही टीम ने डोरबेल बजाई, अधिकारी तुरंत घर के अंदर घुस गए और पूछताछ व दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। एक टीम अंधेरा स्थित आवास पर जांच में जुटी है, जबकि दूसरी टीम दिलीप मिश्रा को साथ लेकर के उनके संभावित अन्य ठिकानों की ओर रवाना हुई है।